हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैंने भी गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा था, थोड़ी बहुत पूजा की थी जो अपने हिसाब से जो मुझे आती है, तो वही आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग की कर लेते हैं स्टार्टिंग। तो चलिए करते हैं पूजा की तैयारी। तो अभी बजे हैं शाम के 4 और मैं हाथ मुंह धुल के अच्छे से जाऊंगी किचन में, क्योंकि बनाना है प्रसाद कसार का और पंचामृत का, जो सत्यनारायण भगवान को पूर्णिमा के दिन कथा में लगता है। जो सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं ना, तो उस दिन कसार का और पंचामृत का ही भोग भगवान जी को लगता है, और सारे फिर कथा करने के बाद सभी को में वो बांटा भी जाता है। साथ में खाना भी बनाऊँगी शाम का, जैसे कि खीर बनाऊँगी, आज पूर्णिमा है, और साथ में सब्जी और रोटी बनाऊंगी। पूरी वगैरह नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज ना बहुत तेज़ी गर्मी है। और सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगी। वैसे तो कहते हैं कि ना पंडित जी को बुला के करनी चाहिए, अच्छा होता है अगर पंडित जी आए कथा करने हमारे घर। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, किसी भी वजह से कोई कारण है, तो हम खुद से भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते तो अपने आप से भी कर लो, तो कोई बुरी बात नहीं। अच्छे काम को करते रहना चाहिए, जिनको मैं करने की हमेशा कोशिश भी करती हूँ जितना मुझसे होता है। और हमेशा यही सोचती हूँ, चाहे छोटा त्यौहार है या कोई जैसे बड़े भी हैं, तो उसको हर मतलब उत्साह के साथ मनाने की अपने घर में कोशिश भी करती रहती हूँ। तो पूर्णिमा है, मेरा व्रत भी है, और यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। साथ में जो रोटियाँ बनाऊँगी उसका भी आटा निकाल लिया प्रांत में, और थोड़े से आटे का जिसका मैं कसार का प्रसाद बनाऊँगी उसको भुनने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर। और ये जो पनीर है ना, जिसकी सुबह में मैं बोल रही थी बच्चों को दूंगी पराठे, जो पिछली वीडियो गई है उसमें अगर उन्होंने देखी होगी, जिन्होंने देखी होगी मतलब उनको पता ही होगा। लेकिन इसकी अब बननी थी सब्जी। तो कहते हैं ना जिस चीज़ का जब टाइम आता है वो तभी आता है। तो मैंने उसको साइड में कट करके रख दिया, और इधर बना दिया है पंचामृत भी। पंचामृत में वही सब दूध दही शहद घी और गंगा जल डाल के उसको बना के रख दिया। साथ में तुलसी दल भी डाल दिया है। और ये कट कर लूँगी केले, उसके लिए कसार में डालने के लिए। कसार में जो आटे का जो कसार बनता है ना, उसमें केले कट करके डालो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रसाद बनता है। और आज ना मेरे से छोटी सी बस एक भूल हो गई थी। भूल भी नहीं कहोगे, हो ही जाता है कई बार ना काम करते करते, क्योंकि आज ना सच में बहुत तेज़ गर्मी है। ये जो मैंने आटे को भुना है ना, इसमें मैं घी डाल के भुनना भूल गई थी। थोड़ा सा अगर इसमें घी डाल के भुनो ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भुनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन मैं भूल गई, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया। लेकिन इस टाइम जब मैं इनको मिक्स कर रही थी ना, तो मुझे ये थोड़ा बहुत ही सूखा सूखा सा लग रहा था। तो फिर मुझे याद है, हाँ मैंने इसमें घी तो डाला ही नहीं, तो मैंने इस टाइम आके इसमें घी डाल दिया है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दें, साथ में मीठे के लिए बूरा भी डाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे स्किप होगी यहाँ से, मतलब समझ नहीं आया वो वाला जो क्लिप था। तो इसमें मैंने बूरा भी डाली है मीठे के लिए। तो भगवान जी का पूरे मन से प्रसाद बना के मैंने रख दिया साइड में। और अब बारी थी सूजी की खीर बनाने की। तो थोड़ी सी आधा कटोरी मैंने सूजी ली है, और उसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी। और जो दूसरे गैस पे ये वो रखा है ना भगोना दूध का, तो ये दूध भी गर्म हो रहा है खीर के लिए ही। तो इसको अच्छे से यहाँ पे भून के इसमें डाल दूंगी, और फिर बाकी के जितने भी काम है वो करूंगी। और साथ में मेरी यहाँ पे बच्चे भी हेल्प करा रहे थे। वो क्या हेल्प करा रहे थे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आम के पत्ते लेके आने, क्योंकि कलश भी रखना होता है जैसे भगवान जी की पूजा में, और फूल वगैरह लेने के लिए गए हुए थे। तो पास में ही है पेड़, तो मिल जाते हैं आसानी से, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो बस मैं यहाँ पे देखिए इस खीर को रख दिया बनने के लिए, और साथ में बना दूँगी यहाँ पे सब्जी। तो जीरे में ही सब्जी बनेगी, जीरे जीरे के तड़के में। तो जब मैं इस तरह से सब्जी बनाती हूँ जीरे की, तो यहाँ पे जितने भी मसाले होते हैं ना, एक कटोरी में डाल के हल्का सा पानी डाल के ना इन मसालों को मिक्स कर लेती हूँ, मतलब एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ इस तरीके से। और फिर इसमें डालती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आता है सब्जी में, मतलब कलर भी अच्छा आता है, और अच्छे से जो जितने मसाले होते हैं ना उन वे भुन भी जाते हैं। अगर अलग अलग डालोगे तो एक भुन जाता है एक रह जाता है। थोड़ी सी मलाई भी डालूंगी, ताज़ी मलाई ले लिया, आज ही के दूध की है। और बस वो उधर होता रहेगा सब्जी में। अभी टमाटर भी डाल के ना उसको पकने के लिए रख दिया है, अभी पनीर नहीं डाला। तब तक मैं इधर आटा बना के रख दूँगी। ये है रोटी का आटा, और
रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, पहले पूजा करूंगी, लेकिन पूजा करने से पहले अभी बहुत सारे काम है किचन में। तो यहाँ पे जितने भी किचन के जो बर्तन है ना, इनको धुल लूँगी। और गर्मी इतनी थी ना भाई, पूछो मत। आज सबसे ज़्यादा मुझे आज के दिन गर्मी लग रही थी। कुछ तो पता नहीं क्या, मैंने साड़ी पहनी हुई थी इस वजह से भी क्या। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अगर कोई भी त्यौहार हो या मेरा व्रत हो तो मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि साड़ी का इतना ढेर लगा पड़ा हुआ है, लेकिन पहनने का इनका नाम नहीं है। और मन करता है कि फिर और ले लूँ और ले लूँ। तो मैं ये सोचा कि चाहे आज गर्मी लगे चाहे कुछ हो, लेकिन आज व्रत है मेरा, तो मैं साड़ी ज़रूर पहनूंगी। और आप देख भी रहे हो मैं किस तरह से भीगी हुई हूँ पसीने में, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जो भी किचन में काम करते होंगे उनको पता ही है, इस तरह की हालत हो ही जाती है किचन में खड़े होके। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे उनको भी साफ़ कर दिया, और साथ के साथ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और गैस को मैंने आपने देखा होगा पहले भी मैंने साफ़ किया था प्रसाद बनाने से। हमेशा जब भी प्रसाद बनाओ ना, तो एक बार बेशक आपकी किचन कितनी भी साफ़ सुथरी हो, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ा ज़रूर मारना चाहिए। तो देखिए इधर मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी मटर पनीर की, इधर बन गई है मेरी खीर सूजी वाली, और साथ में है देखिए गरम है तो साइड हटा हटा के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये है कसार, तो ये भी बन गया। सब में मैंने वैसे तुलसी दल भी डालना है। खीर अभी गरम है, तो जब मैं प्रसाद के लिए थाली लगाऊंगी तो तभी मैं उसमें डालूंगी साइड में। कहते हैं ना गरम चीज़ में भी तुलसी जी के पत्ते को नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब लगा रही हूँ मैं प्रसाद की थाली। तो चलिए बस अब भोग प्रसाद की थाली लगाने के बाद सीधे आती हूँ मंदिर में, और यहाँ पे भी अच्छे से कर लेती हूँ सफाई। तो पोछा लगा लूँगी एक बार पूरे अच्छे से यहाँ पे, और उसके बाद दोबारा से हाथ पैर धुल के फिर करूँगी पूजा। और मैं बता दूँ मैं सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ। जब ये पसीनों का ये हाल है तो बस अब की बार मैं नहीं नहाई। मतलब मैं जब खाना बनाने लगी थी ना, उससे 1 घंटा पहले ही नहा के तभी मैंने साड़ी पहनी थी। सुबह में मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, तो इस वजह से मैं अब नहीं नहा रही हूँ, बस सीधा अब मैं पूजा ही करूँगी। तो यहाँ पे देखिए पूजा के लिए एक मैंने लकड़ी का छोटा सा पटका सा ले लिया है पाटा, और उस पर डाल लिया है पीले रंग का कपड़ा ये। और पीले ही चीज़ों का यूज़ होता है आज की जो पूजा होती है विष्णु भगवान जी की। और यहाँ पे ये रख लिया है कलश, इसमें जल भर लिया है, और इस पे सात्विक बना के इसमें जो जो सामान डालना होता है ना कलश में वो डाल दिया। सिक्का है, सुपारी है, थोड़ी सी चावल हल्दी वाले, और इस तरह से ये 7 या 5 या 11 इस तरह से पत्ते लेंगे आम के। इन पे सब पे कर लेंगे चंदन से तिलक, लाल चंदन से भी और थोड़ा सा पीले चंदन से भी। तो सब पे कर लिया है देखिए यहाँ पे चंदन से तिलक। और इनको रखने के बाद कलश के ऊपर इसके ऊपर रखेंगे नारियल। वैसे आज ना मैं दुकान पे गई भी थी तो नारियल नहीं मिल पाया था। तो अगर नारियल नहीं होता है तो कहते हैं कि ना कटोरी में या तो अक्षत यानी चावल या फिर गेहूं को भर के रख दो। तो यहाँ पे कलश इस तरह से मैंने भी रखा था, और कुछ दक्षिणा भी रख देनी चाहिए। और ये है मेरे पास एक विष्णु भगवान जी की फ़ोटो। तो इस पे भी जितने भी देवी देवता है ना, इसमें सबको चंदन से यहाँ पे तिलक कर दूँगी इस तरीके से देखो। और फिर उसके बाद यहाँ पे धूप दीप कर दूँगी, और साथ में जो भोग प्रसाद बनाया था और कुछ फल लाई थी तो उनका भी भोग लगा दूँगी। और साथ में जो मेरे पास ये सत्यनारायण व्रत कथा की जो किताब है, इनमें जितने भी देवी देवता छपे होते हैं इनका भी पूजन कर दूँगी। और इस तरीके से हमारी जो ये पूजा की किताब होती है ना, इनका भी पूजन हो जाता है। और तब तक मैंने ये पूजा की तो तब तक बच्चे ले आए थे फूल। तो अभिनव ने मुझे यहाँ पे ये धुल के दे दिए हैं। थोड़ा खेलने में लग जाते हैं इसलिए फूल थोड़ा लेट आए हैं। तो बस यहाँ पे जितने भी फूल हैं सबको भगवान जी को चढ़ा दूँगी। कुछ थोड़ा सा कलश में भी डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी कथा करना शुरू करूँगी। और कहते हैं कि घर में जितने भी, कहते क्या वैसे करना ही चाहिए, जो घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बैठ के कथा करनी चाहिए। आप बेशक आपने व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन जो बच्चे हैं वो गर्मी थी तो इस वजह से अपना वो जो उनका वाटर पूल आया हुआ है ना, तो उसमें खेलने के लिए चले गए थे भाई। और ये अभी ऑफिस से आए नहीं, तो इसलिए मैं अकेले ही यहाँ पे पूजा कर रही थी। और 5 अध्याय करने होते, थोड़ा टाइम लगता है इस कथा को करने में। फिर उसके बाद कथा करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगी आरती। तो आरती का दिया भी मैंने तैयार कर लिया है।
आरती करने के बाद जो ये आरती वाला जो दिया होता है ना, ये पूरे घर में घुमा दूँगी, हॉल में, कमरों में और किचन में भी। तो इस तरीके से मेरी जो आज की पूजा है वो पूरी की मैंने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, गर्मी बहुत है, पानी भी पियो भाई।